तो आ गए आप लोग। चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका प्रोफार्मा क्या होता है, कैसे लिखते हैं। जनरली एब्स्ट्रैक्ट वो लोग लिखते हैं जो लोग पीजी करते हैं, पीजी स्कॉलर होते हैं, पीएचडी स्कॉलर जो होते हैं। पीजी जो भी कर रहा है उसके लिए रिसर्च पेपर उसका होता है, उसका रिसर्च वर्क होता है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। कहीं आर्टिकल वगैरह प्रेजेंट करते तो एब्स्ट्रैक्ट उसमें लिखना पड़ता है। अभी जनरली एब्स्ट्रैक्ट जब भी लिखना होता है तो हमारे सामने बहुत से प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट टाइम जो भी लिख रहा होता है, फर्स्ट टाइम के लिए गाइड बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एंड देन फिर वो थोड़ा सा नर्वस होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली होता कुछ नहीं है। आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी के पहले आप उसका ट्रेलर देखते हो कि मूवी कैसी है, तो सेम ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट जो आपके रिसर्च वर्क का एक ट्रेलर है कि आपका जो रिसर्च वर्क है वो कैसा है, वो रीडर क्यों पढ़ेगा। तो जस्ट एक मूवी का जैसे ट्रेलर होता है वैसे ही ये आपके रिसर्च पेपर का, रिसर्च वर्क का एक ट्रेलर होता है। तो हम आगे वीडियो में यही बात करेंगे कैसे क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सबसे पहली बात जो है वो एब्स्ट्रैक्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी उसमें सबसे पहला है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है एब्स्ट्रैक्ट। अभी दूसरा जो उसमें पार्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट में लिखना क्या है, और तीसरा जो उसका फॉर्मेट क्या है। तो ऐसे तीन चीज़ें आ गई। तो अभी सबसे पहली चीज़ इसमें हम उठाते हैं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट कैसे करना है। अभी सबसे पहले आता है कि आपको उसमें पेपर लिखना है। पेपर जो लिखना होता है वो दो तरीके का हो गया, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आपका थीसिस हो गया। थीसिस जो होता है वो आपका मेन काम हो गया, मतलब जो आपका मेन आइडिया है, मेन जो वर्क है वो हो गया। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो रिव्यू होता है, उसमें मेथोडोलॉजी, रिजल्ट वगैरह जो आपने यूज़ किया है वो होता है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं कि इसमें आपका जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी गाइडलाइन, वो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप जहाँ भी आप एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हो उसकी गाइडलाइन, उसकी रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा। अभी आप पब्लिकेशन के लिए दे रहे हो, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन कर रहे हो, या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो सब जहाँ भी आप प्रेजेंट करते हो उसके लिए अलग अलग एक उसकी गाइडलाइंस होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि उसके लेंथ कितना होगा, उसका पब्लिकेशन कितना होगा, तो आप इस तरीके के प्रेजेंट कर सकते हो। तीसरी बात इसमें आती है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी मतलब काम कर रहे हो वो तो मतलब अच्छी बात है, जिस पे भी करोगे तो अच्छा ही टॉपिक आपका रहेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जब आप लिख रहे हो तो जो भी वर्क आपका है वो एब्स्ट्रैक्ट में आना चाहिए और इतना इंप्रेसिव होना चाहिए, यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट जो इतना इंप्रेसिव होना चाहिए ताकि वो रीडर पढ़े, वरना रीडर क्यों पढ़ेगा, ऐसा आपको लिखना है। और चौथी बात जो इसमें आती है वो आता है टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें वो है टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। अभी टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट में जो सबसे पहली बात है, सबसे पहला टाइप जो है वो डिस्क्रिप्टिव। दूसरा जो होता है इसमें रिजल्ट नहीं लिखते हैं, इसमें रिजल्ट नहीं लिखते हैं, इंफॉर्मेटिव में रिजल्ट लिखते हैं। दोनों डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेटिव से इतना ही फर्क है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है जी, इसमें जो आता है पर्पस आपका आता है, वर्क का जो पर्पस है, गोल है, मेथोडोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जनरली आपका ये 100 to 200 वर्ड्स में होता है। नॉर्मली 150 वर्ड्स में ये खत्म हो जाता है, मतलब एवरेज मैंने एक बोला। और इसमें रिजल्ट नहीं लिखते। इन्फॉर्मेटिव में जो होता है उसमें हम रिजल्ट लिखते हैं, वो पूरा का पूरा रिसर्च वर्क का एक रिव्यू होता है। जो आप जनरली आप थीसिस वगैरह जब करते हो तो जो आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो उसके पहले, तो वो आपका इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रहता है। ये जो होता है आपका एक सिंगल पैराग्राफ से लेकर और पूरा का पूरा एक पेज तक हो सकता है, जैसा भी हो। इसमें रिजल्ट इंक्लूड होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रिजल्ट इंक्लूडेड होता है। क्रिटिकल टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो जनरली नहीं लिखते हैं। वो जो होता है पूरा का पूरा एक रिसर्च जो आपका रहता है पेपर, उस पर डिपेंड होता है, और वो अलग टाइप का एक है, वो जनरली अभी हम यूज़ नहीं करते हैं। अभी ये पहला पार्ट खत्म हो गया कि स्टार्ट कैसे। अभी दूसरे पार्ट में आता है जो मेन पार्ट जो आपका है एब्स्ट्रैक्ट, उसमें क्या क्या लिखना है। तो सब अभी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे। अभी इसमें 3-4 पॉइंट है, जैसे कि पर्पस है, प्रॉब्लम्स है, ये आपका रिजल्ट है और कंक्लूजन, ऐसे 3-4 पॉइंट जो आने वाले हैं। इसमें जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो अभी डिस्क्रिप्टिव टाइप में सबसे पहला पॉइंट जो है, ये सबसे पहला पॉइंट है पर्पस, यानी कि जब आप जो काम आप कर रहे हो, जो आप स्टडी किया है आपने, वो क्यों किया, आपने वो टॉपिक क्यों लिया है, वो डिसाइड। नंबर एक बात वो आना चाहिए आपका 1 लाइन 2 लाइन में। दूसरी बात उसमें है आपने वो कैसे किया है, आपका काम जो कैसे आपने कंडक्ट किया है। तीसरी बात आपको उसमें क्या मिला है, क्या आपने उसमें फाइंड आउट किया है। चौथी बात कि जो कुछ रिसर्च आपने किया है वो कैसे मिला है, क्यों मिला है, और फाइंडिंग्स क्या है, ये हो गया। अभी बात जो है कि जो भी रीडर है वो आपका पेपर क्यों पढ़े,
उसमें आपको कुछ ऐसा इम्प्रेसिव लिखना है, क्यों वो पढ़े। अभी इसमें दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पर्पस, ये आपका पर्पस हो गया। अभी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि प्रॉब्लम बिहाइंड योर वर्क, मतलब आप जो टॉपिक चूज़ कर रहे हो वो क्यों चूज़ किया, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ आप प्रूव करना चाह रहे होगे, तो उसके लिए आपने चूज़ किया होगा आपका टॉपिक की उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और कैसे कर सकते हैं, और कैसे उसको हम अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है। और उसमें दूसरी जो चीज़ है कि इसमें आपका स्कोप क्या है, फर्दर स्कोप क्या है। उसके बाद इसमें जो आपने क्लेम किया है, क्लेम यानी कि जो आपने दावा किया है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो वो अच्छे से पूरा का पूरा आना चाहिए। ये जो हो गया आपका प्रॉब्लम्स में। उसके बाद आती है तीसरे पॉइंट जो आती है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है आपकी मेथोडोलॉजी, यानी कि आपने मेथड्स क्या यूज किए हैं, उसमें आपने कैसे अपने काम को अंजाम तक दिया है, मतलब लास्टली आपका रिजल्ट जो आया है उसमें कैसे दिया। अभी आपने उसमें सोर्सेज क्या क्या यूज़ किए हैं वो आपको देना रहता है आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हैं। उसके बाद आपको देना पड़ता है एविडेंस, यानी कि जो आप जिस पे भी आप दावा कर रहे हो तो भैया वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस पर काम हुआ है क्या, मतलब आपको एविडेंस और जो भी है वो डिस्क्राइब करना है, आपको वो क्लेम आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे आपको उस पर काम करना है, मेथड्स क्या आपने यूज़ किए हैं, कैसे क्या आपको मिला के। और चौथा पॉइंट जो आता है वो रिजल्ट। ये भी जो रिजल्ट है ये इन्फॉर्मेटिव टाइप में आएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप में नहीं आएगा। अभी इसमें जो सबसे पहले चीज़ आता है वो आता है हाइपोथेसिस का रिजल्ट में, कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो पॉजिटिव है या नल हाइपोथेसिस है, करेक्टेड हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस, जो भी आपका रिजल्ट आया जो भी उसके ऊपर आया। उसके बाद उसमें क्या आती है, बाकी जनरल फाइंडिंग्स आते हैं, आपका जो रिजल्ट आया कैसे आया जो कुछ है। तो रिजल्ट में बस इतना ही है। उसके बाद आता है कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन जो है वो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेटिव दोनों में आएगा। और इसमें जो सबसे पहला आता है, मतलब कंक्लूजन जो पार्ट आ गया वो आपका क्लोजर टू एब्स्ट्रैक्ट आ गया, मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया। अभी इसमें जो पार्ट आता है वो आता है इम्प्लीकेशन। कंक्लूजन का जो पार्ट आता है उसमें जो लिखने को आता है इम्प्लीकेट, कैसे आपने इम्प्लीकेशन, कैसे आपका वर्क जो है वो कैसे इम्प्लीकेट कर रहा है। और जो कुछ आपका रिजल्ट आया है वो मतलब एक सामान्य तरीके से आया है, इन जनरल आया है, या कुछ तो वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही महत्वपूर्ण या विशिष्ट रूप से आया है, ऐसा करके ये पॉइंट आता है। अभी कंक्लूजन है, मतलब आपका एब्स्ट्रैक्ट जो हो गया वो खत्म हो गया, यानी कि पहला पॉइंट पर्पस हो गया आपका, दूसरा पॉइंट आपका प्रॉब्लम्स हो गया, तीसरा पॉइंट आपका मेथोडोलॉजी हो गया, चौथा आपका रिजल्ट हो गया, इन्फॉर्मेटिव के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं, और कंक्लूजन। ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद आता है फॉर्मेट, कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो फॉर्मेट जनरली उसमें क्या, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और अगर इन्फॉर्मेटिव लिख रहे हो तो उसमें आपका रिजल्ट ऐड हो जाएगा, इतना ही। अभी इंपॉर्टेंट कुछ बातें होती है जो एब्स्ट्रैक्ट में हमको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो एब्रीविएशंस आपको नहीं यूज़ करने हैं, बिल्कुल भी आपको एब्रीविएशन नहीं यूज़ करना है, अवॉइड करना है। रेफरेंसेस आपको नहीं, कुछ भी लिखना नहीं है उसमें, कहाँ क्या रेफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। और कभी भी उसमें टेबल, डायग्राम, सोर्सेस, ये सब आपको कभी भी कुछ भी नहीं मेंशन करना है। तो ये सारी बातें होगी कि नहीं करना। अभी करना क्या है, सबसे मेन बात क्या है, कीवर्ड्स। आपका जो भी रिसर्च का वर्क है उसमें कीवर्ड्स कैसे है, कीवर्ड क्या, मतलब आप किसी डिजीज़ पे काम कर रहे हो तो उस डिजीज़ के बारे में, जिस मेडिसिन पे काम कर रहे हो उस मेडिसिन का नाम, ऐसे 3, 4, 5 कीवर्ड्स, मतलब एक 5 to 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं, वो आपको एक 4-5 लिखा नहीं, 4-5 होता है, 4-5 कीवर्ड लिखा तो भी चलता है। मतलब आपका एब्स्ट्रैक्ट जहाँ खत्म होता है नीचे एक हेडिंग देकर कीवर्ड, और उसके आगे आपको एक 4 से 5 वर्ड का आपको कीवर्ड लिखना पड़ता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जब एब्स्ट्रैक्ट खत्म होता है तो आप 3-4 बार 5 बार पढ़ो, उसमें से आप अपनी खुद गलतियां निकालो और बाद में उसका आप फीडबैक लो किसी और को पढ़ा के। और देन फाइनली आप अपने गाइड को दिखाओ, आपको जो भी गाइड कर रहा है या कैसे भी है उनको दिखाइए, और फाइनली आप उस पर कंक्लूजन कीजिए कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है, और फिर आप फर्दर आगे जिस पब्लिकेशन में देना है, जहाँ भी देना है, आप आगे बढ़िए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और